दोस्तों आज का वीडियो क्रिकेट में गेंदबाजी पर बेस्ड होगा और हाँ, विकेटों की संख्या निकालना हमसे पूछेगा। तो आज आपको मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं साथियों, जिससे आप क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंदर सोल्व करके दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्रिकेट में विकेटों की संख्या निकालना सीखेंगे। और साथियों सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की ओर लेकर चलूंगा। और शॉर्ट ट्रिक आज की इतनी ज़बरदस्त होने वाली है साथियों, आप 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। बशर्ते है आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा साथियों, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको समझना होगा। उसके बाद में आपको कोई समझने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले दो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर है, एक होता है बल्लेबाज, एक होता है बल्लेबाज जिसे हम इंग्लिश में बैट्समैन बोलते हैं, और एक होता है गेंदबाज, एक होता है गेंदबाज जिसे इंग्लिश में बॉलर बोला जाता है। ठीक है, अब ये फिल्म क्या है समझिए थोड़ा सा। बल्लेबाज का मतलब औसत में हम देख रहे हैं, तो हम औसत की, एवरेज की ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते साथियों, बल्लेबाज का औसत जितना ज़्यादा होगा, बल्लेबाज का औसत, शब्दों पर ध्यान देना, बल्लेबाज का औसत जितना ज़्यादा होगा, बल्लेबाज उतना ही अच्छा होगा, बैट्समैन उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखें दूसरी तरफ देखें तो गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का एवरेज, बॉलर का एवरेज जितना ज़्यादा होगा, बॉलर का एवरेज जितना ज़्यादा होगा, बॉलर उतना ही बेकार होगा, बॉलर उतना ही घटिया होगा। तो ये चीज़ समझ में आई? नहीं आई होगी। आप सिर्फ अब 2 मिनट मुझे दीजिए, 2 मिनट बोर्ड पर देखिए, आपको सब समझा दूंगा, दिमाग में फिट करवा दूंगा। बशर्ते है आपको 2 मिनट सिर्फ बोर्ड पर देखना है। बल्लेबाज की मैंने बात की, बैट्समैन की मैंने बात की, तो यहाँ पर बैटिंग एवरेज देखेंगे, बैटिंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने बल्लेबाज की बात की, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं रन। ठीक है, रन लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखेंगे हम इनिंग्स। यहाँ पर आ जाएगा रन, और यहाँ पर आ जाएगी पारियां। ठीक है, यहाँ पर परियां नहीं, पारियां। अब यहाँ पर देखें साथियों, इसको समझना थोड़ा सा। अब समझने की बात क्या है कि एवरेज क्या बोला था मैंने अभी, कि बल्लेबाज का औसत जितना ज़्यादा होगा, बल्लेबाज उतना ही अच्छा होगा, बल्लेबाज का एवरेज जितना कम होगा, बल्लेबाज उतना ही बेकार होगा। तो समझिए क्या है, मान लीजिए बल्लेबाज ने 10 रन बनाए, टोटल 2 इनिंग में बल्लेबाज ने 10 रन बनाए, मतलब एवरेज कितना हुआ 5। एवरेज कितना हुआ 5, मतलब बल्लेबाज बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ से देखें, इसी में देखें, मान लीजिए उसने 10 रन बनाए, 10 रन बनाए, कितनी इनिंग में? 5 इनिंग में। यहाँ पर 2 इनिंग में 10 रन बनाए थे, यहाँ पर 5 इनिंग में 10 रन बनाए, तो औसत कितना हुआ 2 रन। एक इनिंग में उसने 2 रन बनाए, मतलब बल्लेबाज बहुत ज़्यादा बेकार है, बैट्समैन बहुत ज़्यादा घटिया है। आपको अब समझ में आया? चलिए 1 मिनट और देखना है यहाँ पर। अब हम देखेंगे गेंदबाज का हम क्या लिखेंगे? रन लिखा मैंने, रन लिखा, उसके बाद में लिखा क्या? विकेट। शब्दों पर ध्यान देना साथियों, यहां पर लिखा मैंने रन अपॉन इनिंग, ये होता है बैटिंग एवरेज, और रन अपॉन विकेट ये होता है गेंदबाज का एवरेज, मतलब बॉलिंग एवरेज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब ये समझना फिल्म क्या है। यहां पर देखिए साथियों, यहां पर मान लीजिए बॉलर ने 10 रन दिए, और कितने विकेट लिए? 10 रन दिए और 2 विकेट लिए, 10 रन दिए और 2 विकेट लिए, तो एवरेज कितना हुआ? एवरेज हुआ 5। इसमें गेंदबाज का एवरेज हुआ 5, मतलब गेंदबाज बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब बॉलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहीं से देखें, ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर देखें कि 10 रन दिए बॉलर ने और 5 विकेट, सॉरी, यहाँ पर क्या सिस्टम, 10 रन दिए और 2 विकेट लिए, और एवरेज कितना हुआ? 5, मतलब एवरेज ज़्यादा हुआ, तो बॉलर बहुत ज़्यादा घटिया है, मतलब बॉलर बहुत ज़्यादा खराब है।
अब यहाँ से देखें, दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर उसने 10 रन दिए और 5 विकेट झटके। 10 रन दिए और 5 विकेट लिए, एवरेज कितना हुआ 2, मतलब 2 रन के बाद 1 विकेट, 2 रन के बाद 1 विकेट लिए, मतलब बॉलर बहुत अच्छा है, मतलब गेंदबाज बहुत ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब साथियों देखना, क्वेश्चंस को मैं आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल के साथ लेकर चलूंगा, उसके बाद में ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, यहाँ से आप क्वेश्चन कभी नहीं छोड़कर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले नंबर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 15.8 था पिछले मैच में। जब वहाँ अपने अंतिम मैच में 30 रन देकर 6 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी का औसत 0.3 घट जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है। यहाँ पर हमें जो प्रेजेंट में मैच चल रहा है उसका बोला, 30 रन देकर उसने 6 विकेट झटके। यहाँ से उसने इसके पहले जितने भी मैच हुए हैं उसमें कितने विकेट लिए हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेकर चलेंगे ट्रेडिशनल से। ट्रेडिशनल से देखेंगे साथियों, तो ट्रेडिशनल क्या बोलता है, एक्स मानकर, एक्स वाली जो मेथड है वही लेकर हम चलेंगे। हमने पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी जो भी हमसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा विकेटों की संख्या, तो वही हम मान लेते हैं। तो माना विकेट की संख्या कितनी है, विकेट एक्स लिए होंगे उसने, ठीक है, पूरे विकेट एक्स लिए होंगे पिछले मैच में। अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ पर अब सीधे सीधे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है और उसी हिसाब से हमें करते जाना है। यहाँ दिया है क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 15.8 था। तो अब यहाँ से करना क्या होता है साथियों, हमने देखा था एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल रन अपॉन, यहाँ से रन दिए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो टोटल समेशन ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर जो कि हमें गिवन होता है, वही हमारा एवरेज होता है। अब यहाँ से देखें हम, तो हमें रन निकालना है, टोटल रन निकालेंगे, उसके बाद में हमें एवरेज पता चलेगा। तो अब यहाँ पर देखा हमने खिलाड़ी के गेंदबाजों का औसत कितना था, 15.8 था। तो गेंदबाज का औसत क्या देखा था हमने, रन अपॉन विकेट, ठीक है, रन अपॉन विकेट यही होता है गेंदबाज का औसत। तो यहाँ से रन निकालना हमें, तो यहाँ गेंदबाज का औसत कितना दिया है, 15.8 दिया है, इनटू करना है इसमें विकेट का, तो विकेट हमने क्या माना, एक्स, ठीक है, एक्स विकेट माना। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चल रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए यहाँ देखते हैं साथियों, 15.8 इंटू एक्स किया हमने, तो यहाँ से टोटल रन निकल कर आ गए जो कि हमारे पुराने मैच में बनाए गए थे। तो यहाँ देखते हैं साथियों, टोटल रन कितने हुए, 15.8, एक्स का मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझ में आया वहाँ से आपको, क्योंकि मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, दो यहीं पर काम आने वाले हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखें प्लस करेंगे हम, क्योंकि टोटल एवरेज निकालना, हमें एवरेज निकालना है। तो हमने क्या करा, 30 रन दिए, आने वाली इनिंग में जो प्रेजेंट में चल रही है 30 रन हो गए, टोटल रन हो गए अपॉन टोटल कितने विकेट लिए, तो एक्स तो ये ले लिया था पहले वाले में। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला है, 6 विकेट झटके हैं, तो इसमें प्लस 6 कर देंगे, टोटल विकेट होगा, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। यहाँ पर एवरेज कितना हुआ, बॉलिंग का एवरेज कितना होगा, गेंदबाज का एवरेज कितना होगा। अब यहाँ से देखा 0.3 घट गया, पहले कितना था, 15.8 था, अब यहाँ से कितना घट गया, 0.3 घट गया, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 15.5, यहाँ से 15.5 आया, तो एवरेज कितना आ गया, 15.5। इतना आपको समझ में आ गया, ये बन गई इक्वेशन दोस्तों। अगर आपको फिर भी एक बार और समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देख लिया हमने, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 15.8 x प्लस 30 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई, इसको बाउंड्री पार लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में है, ये है जहाँ जाकर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो x प्लस 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 15.5 में, तो यहाँ पर 15.5x प्लस, यहाँ पर प्लस का प्लस रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई किया हमने, 6 5 30 की 0.3, 15 6 90
3, मतलब 93 यहाँ से निकल कर आया, 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो x वाला इधर आएगा उठकर और बिना x वाला उधर जाएगा, तो 15.8 में से 15.5 जाएंगे तो यहाँ पर 0.3 x बचेगा। x वाला एक तरफ लेकर आ गए, जात जात वाले एक तरफ लेकर आ गए, बिरादरी वाले एक तरफ लेकर आ गए और बिना जात वाले उधर फेंक दिए। तो यहाँ पर देखें साथियों, यहाँ पर खाली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, बाकी आप दिल पे मत लेना जात पात से, ठीक है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं, एक ही हमारी जात, हम भारतीय हैं बस, ठीक है। यहाँ से चलते हैं साथियों, तो यहाँ पर 30 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ से बचेंगे 63, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखते हैं x है, इसको मैं बाउंड्री पार लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, 63.0.3। अब मैंने आपको कुछ बताया था पिछली क्लास पे, क्या बताया था आपको कि जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो एक 0 लगाकर और 1 लगाकर उसके अपोजिट वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से देखते हैं साथियों, x इक्वल टू क्या है हमारे पास 63/0.3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 63, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे ऊपर वाली संख्या में अपोजिट में और यहाँ पर नीचे सिंपल सा 3 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास 210, मतलब 210 विकेट लिए थे उसने पिछले मैच में, पिछले इनिंग्स जितने भी हुए थे उसमें उसने कितने लिए थे 210 विकेट लिए थे। तो साथियों ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया उसका। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हम ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। ट्रिक का जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बेसिक के साथ में ट्रिक भी आपको देता चलूंगा, आपको ट्रिक का एप्लीकेशन बताता चलूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, ट्रिक देखना क्या है इसकी। हमने क्या देखा साथियों, यहाँ पर टोटल कितना था पुराने मैच का था 15.8 हमने लिख लिया, ठीक है। उसका कितना घट गया 0.3, मतलब यहाँ से 15.5 बचा, ठीक है। अब ओवरऑल कितना बचा हमारे पास, पूरे मैच का मिलाकर कितना बचा औसत, पूरे मैच का औसत मिलाकर हमारे पास बचा 15.5, बस इतना सा हमें करना है। अब यहाँ पर देखना साथियों, एक चीज और होने वाली है, 15.5 हमने किया, इसको लिख देंगे हम बीच में, सीधे सीधे आप देखते चलना, सिर्फ 2 मिनट देखना, आपको पूरी ट्रिक आपको बिल्कुल जहन में उतार दूंगा, दिमाग में फिट कर दूंगा। यहाँ से देखें हम साथियों, तो ट्रिक क्या बोलती है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पर औसत आएगा बीच में, यहाँ पर लिखा हमने, और यहाँ पर आएगा पुराना, मतलब ओल्ड या पुराना बोल दें हम, पुराना विकेट, यहाँ पर आएगा नया विकेट, ठीक है। यहाँ पर आ गया पुराना विकेट, यहाँ पर आ गया न्यू विकेट, मतलब नया विकेट। और यहाँ पर जो संख्या हम आएगी, जितनी भी संख्या, तो इस संख्या को इसमें से माइनस करेंगे और इस विकेट को इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। नहीं आया होगा समझ में, अब आ जाएगा। देखना यहाँ पर हमने देखा पूरा टोटल एवरेज कितना बना इसका, मतलब ये घटाने के बाद कितना बचा 15.5 हमने लिख दिया बीच में, यहाँ पर बीच में औसत था, ठीक है। अब देखें साथियों, पुराना विकेट का औसत कितना था इसका, पुराना विकेट का औसत था हमारा 15.8, ये पुराना विकेट का एवरेज है, ठीक है। पुराना विकेट का एवरेज है कितना था 15.8। अब नया विकेट का एवरेज कैसे निकालें, गेंदबाज का एवरेज निकालना मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, गेंदबाज का एवरेज कैसे निकालते हैं, रन अपॉन विकेट, ठीक है। तो हमारे पास नया क्या दिया है ना अंतिम मैच में, मतलब लास्ट में नया होता है अंतिम मैच। ये होता है 30 रन देकर कितने विकेट लिए, 6 विकेट लिए, तो 30 रन देकर 6 विकेट लिए, मतलब 30 रन दिए और 6 विकेट लिए, तो एवरेज कितना हो गया 5, तो ये 5 यहाँ टांग देंगे। आ गई बात समझ में? अरे बात समझ में क्यों नहीं आएगी, आपको बिल्कुल फिट कर दूंगा यहाँ पर, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे, 15.5 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ पर कितना हुआ 10.5। 15.8 में से 15.5 को माइनस करेंगे, 15.8 में से 15.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.3। इतना आपको समझ में आया? तो यह आता है साथियों रेशियो में निकलकर, मतलब अनुपात में निकलकर आता है। इधर की संख्या में मिटा देता हूं, यहाँ से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ से हमने मिटा दिया इसको, ठीक है। इतना आपको समझ में आता चल रहा है।
साथियों आप वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारा मैं ऐसा फिट करवा दूंगा कि ये कभी भूल नहीं पाएंगे आप। 10.5 रेशियो 0.3। अब दशमलव के उधर भी एक संख्या है और दशमलव के इधर भी एक संख्या है, दशमलव के उधर भी एक संख्या, दशमलव के इधर भी एक संख्या। तो इसको मैंने इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया, ठीक है, इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया तो 105.3 मतलब अनुपात 3। इस 3 से इस 105 को मैं निपटा देता हूं। तो यहां से हमने क्या करा, 3 तिया 9 हो गया और 3 पंजे 15 रेशियो 1। ये आ गया हमारे पास अनुपात निकल कर 35:1 निकल कर आया, 35:1 निकल कर आया। तो यहाँ से क्या समझ में आता है साथियों, ये समझ में आता है कि यहाँ से इसने 35 विकेट झटके थे, यहाँ से इसने 5 विकेट झटके थे, 1 विकेट झटका था। अब हम कैसे समझें कि पूरे मैच में इसने 35 विकेट झटके। अब यहाँ से समझ में ये आएगा कि जितने विकेट लिए थे उसने, मान लीजिए यहाँ पर 6 विकेट लिए थे लास्ट मैच में, तो यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 6, ठीक है, लास्ट तक देखना समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखें तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 6 पंजे 30 की 0 आता है 3 और 6 तिया 18 3 21 210। हमने आंसर क्या निकाला था, 210 ही आया था हमने ट्रेडिशनल मेथड से। तो यहाँ पर यह समझ में आ गया कि अंतिम मैच में 6 निकाला तो यहाँ प्रूफ हो गया। लास्ट मैच का, नया मैच का यहाँ पर लिखा था ना हमने, नया औसत, नया एवरेज, और यहाँ पर ओल्ड एवरेज था। तो ओल्ड एवरेज कितना निकल कर आ गया यहाँ से 210 और नया एवरेज क्या था 6। आ गई बात समझ में। ट्रिक अगर समझ में नहीं आए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था पिछले मैच में। यह शब्द याद रखना। चलिए यहाँ पर दिया है, जब वहां अपने अंतिम मैच में 24 रन देकर 5 विकेट लेता है। कितने रन दिए उसने, 26 रन, सॉरी 26 रन दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, तो उसके गेंदबाजी का औसत 4 कम हो जाता है, 0.4 कम हो जाता है। तो यहाँ से अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल पे देखेंगे। ट्रेडिशनल क्या बोलता है, ट्रेडिशनल में हम एक्स वाला जो मेथड है वही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो हमसे पूछा है वही हम मान लेते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, विकेटों की संख्या। मान लीजिए उसने विकेट लिए हैं, विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या यहाँ माना लिख दें, माना विकेटों की संख्या x है, ठीक है, विकेटों की संख्या x मान ली। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, टोटल रन यहाँ से इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12.4 x ये टोटल रन हो गए, प्लस ये तो टोटल रन किसके हुए मालूम, टोटल रन हुए पिछले मैच के। मैंने बोला था स्टार्टिंग में पिछले मैच, ये शब्द याद रखना, वही शब्द मैं बोल रहा हूँ। पिछले मैच के कितने हुए टोटल रन, 12.4x, प्लस इसमें जोड़ेंगे हम 26 रन, ठीक है, 26 रन जोड़ेंगे तो टोटल मैच के रन हो गए, टोटल मैच के रन हो गए, टोटल रन हो गए, टोटल रन अपॉन विकेट, टोटल रन अपॉन विकेट। तो ये क्या होता है, बॉलर का एवरेज होता है, बॉलर का एवरेज होता है, गेंदबाज का औसत होता है। यहाँ पर टोटल विकेट क्या होगा, एक्स तो ये विकेट झटके थे उसने पिछले इनिंग्स में। अब यहाँ पर लास्ट में कितने झटक लिए, 5 झटक लिए। अब एवरेज क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, इतना सब करने के बाद में एवरेज ये हो गया कि इसने 0.4 जो कम हो जाता है एवरेज में। तो यहाँ पर 0.4 कम करेंगे किसमें, जो पिछले वाला एवरेज था उसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज 12। इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 12.4x प्लस 26 बराबर यहाँ पर 12x। ये बाउंड्री के इस पार है, उस पार जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस दोनों संख्या में होगा 12 पंजे 60 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो x वाले एक तरफ हो जाएंगे, बिना x वाले एक तरफ, बाउंड्री के इधर आ जाएंगे, बाउंड्री के उधर चले जाएंगे। यहाँ पर 12x है, यहाँ पर 12.4x है, तो ये माइनस का होगा, यहाँ पर 0.4x हो जाएगा। इक्वल टू में 26 माइनस करेंगे 60 में से, तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 34। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, 34 अपॉन ये बाउंड्री के इस पार मल्टीप्लाई में है, बाउंड्री के उस पार उसमें जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 0.4। मैंने अभी बताया था आपको कि इस का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 340 बटे
4, इसको हम डिवाइड देंगे तो डिवाइड देंगे यहाँ पर 4 8 32 और 2 बचा यहाँ पर 4 5 20, मतलब 85 रन यहाँ से क्या निकले, 85 विकेट, सॉरी यहाँ से विकेट की संख्या निकल गई, टोटल विकेट की संख्या निकल गई, जो कि हमसे पूछ रहा था। कितनी आसानी से हमने ट्रेडिशनल से भी सोल्व कर दिया इसको। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कितनी जबरदस्त है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, यहाँ पर कंटस्ट हो जाएगी पूरी। यहाँ पर क्या दिया है 12.4 हमारा क्या था, 12.4 हमारा पुराना एवरेज था, जो पिछले मैच खेले थे उसका एवरेज था उसका। अब नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज होगा 0.4, इसमें से कम कर देंगे क्योंकि कम हुआ है, तो यहाँ पर 12 इसका टोटल एवरेज हो जाएगा। टोटल एवरेज हम लिखते हैं बीच में, टोटल एवरेज हमने लिखा बीच में, लिख दिया। यहाँ से यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पुराना विकेट औसत, पुराना विकेट औसत यहाँ पर लिखते हैं, और नया विकेट औसत हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पुराना विकेट औसत होगा, यहाँ पर नया विकेट औसत होगा, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखा जाएगा साथियों, नया पुराना क्या था 12.4 था, 12.4 लिख दिया हमने। अब नया क्या निकलेगा, नया यहाँ से निकलेगा 26 रन देकर उसने 5 विकेट लिए, क्योंकि ये नया है, अंतिम मैच नया होता है, तो 26 रन देकर उसने 5 विकेट लिए, तो इसका मल्टीप्लाई में कर दूंगा 5 5 25 55 25.1 बचा 2, यहाँ पर 5.2 हमारा नया औसत हो गया। ठीक है, नया विकेट औसत हो गया, ये पुराना विकेट औसत हो गया। अब पुराना विकेट औसत में से नए औसत को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, 12 में से 12.4 को माइनस करेंगे तो 0.4 यहाँ से निकल कर आएगा, 0.4 यहाँ से निकल कर आएगा। अब 12 में से 5.2 को हम माइनस करेंगे, सही आया है ना यहाँ पे 55 25, हाँ ठीक है, 5.2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 12 में से 5.2 माइनस होगा तो 12.0, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 11, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6.8 यहाँ से निकल कर आया। अब देखें साथियों, यहाँ से आ गया हमारे पास औसत निकल कर, तो 6.8 यहाँ से देखना आप, दशमलव के इस पार मतलब राइट हैंड साइड पर एक संख्या है, इसमें भी दशमलव के राइट हैंड साइड पर एक संख्या है, तो ये औसत में है, मतलब ये अनुपात में है, तो ये एवरेज, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास संख्या क्या निकल कर आएगी 68 बटा भी बोल सकते हैं इसको, अनुपात 4। ठीक है, 68/4। अब यहाँ से देखें हम साथियों, तो यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 4 से डिवाइड दे देता हूँ, 4 एकम 4, 4 28, और यहाँ पर बचेगा 1, ये आया 17.17/1। 17/1 का मतलब यहाँ पर इसने 17 अनुपात में है, 17 विकेट लिए पिछले मैच में। ठीक है, यहाँ पर 1 विकेट लिया अगले मैच में, जो नया मैच था उसमें। अब यहाँ से विकेट की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से विकेट की संख्या निकालेंगे साथियों कि 5 विकेट झटके थे उसने लास्ट मैच में, मतलब नए विकेट औसत क्या था उसका 5 था, 5 विकेट झटका था, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, तो यहाँ से क्या निकल कर आया 17/85 अनुपात, यहाँ से निकल कर आया 5। मतलब अब ये सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया कि लास्ट मैच में उसने 5 लिए तो यहाँ पर 5 हो गया। जितने भी विकेट ले लास्ट मैच में उसका मल्टीप्लाई करना है दोनों अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नया जो पुराना औसत था, पुराना अनुपात था, वो निकल कर आ जाएगा 85, जो कि हमने ट्रेडिशनल से निकाला था, वो हमारा सही उत्तर था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और वो वही क्वेश्चन है जो एसएससी के पेपर में आया हुआ था। दोस्तों 3rd नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों एसएससी के सीजीएल के पेपर में। एसएससी सीजीएल परीक्षा 27/7/2008 के प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखना यहाँ पर लैंग्वेज आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लैंग्वेज समझ आने के लिए ही ये क्वेश्चन लिया है मैंने। यहाँ लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, सेम वही है, जब वहाँ अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, ये भी सेम, यहाँ तक भी सेम है, तो उसके गेंदबाजी का औसत में 2 का सुधार आता है, 2 का सुधार आता है। बस यही आपको देखना है, सुधार आने का मतलब क्या है। अब ये आपको आगे करूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, आपको ट्रेडिशनल बता दूं पहले, चलिए ट्रेडिशनल देख लेते हैं जल्दी से। माना विकेट की संख्या, माना विकेट लिए उसने कितने, 1 से लिए, जल्दी से करेंगे हम 1 से लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल में बता चुका हूँ, आप रटा जाना चाहिए। 1 से लिए तो टोटल कितने हो जाएंगे 12.4 x प्लस
26 रन दिए, ठीक है, अपॉन विकेट कितने हो गए 5, x + 5 बराबर कितने बचे 12.4। अब यहाँ पर समझने की बात आती है, तो समझना क्या है साथियों, यहाँ से देखते हैं, यहाँ समझना क्या है, यहाँ देखें हम। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि वहाँ पर 2 की कमी थी, 4 की कमी, 0.4 की कमी हुई थी, 0.5 की कमी हुई थी, वहाँ पर 0.3 की कमी हुई थी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 0.2 सुधार आता है उसके औसत में, तो यहाँ पर क्या माइनस होगा 0.2, क्या माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान देना है क्या माइनस होगा कि क्या प्लस होगा। अब मैंने आपको बॉलिंग का जो बताया था, बॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था, बॉलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, अगर मान लीजिए बॉलर का एवरेज, बॉलर का औसत जितना ज़्यादा होगा, बॉलर का औसत जितना ज़्यादा होगा, बॉलर उतना ही बेकार होगा, बॉलर उतना ही बेकार होगा। बॉलर का बॉलिंग का एवरेज जितना कम होगा, बॉलिंग का एवरेज जितना कम होगा, बॉलर उतना अच्छा होगा। अब यहाँ से क्या पल्ले पड़ा आपको, क्या सीखने को मिला, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट में क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया साथियों कि उसने बोला है कि 0.2 का सुधार आता है, 0.2 का सुधार आता है मतलब औसत में कमी आती है। 0.2 का सुधार आना मतलब औसत में कमी, जब भी तो बॉलर अच्छा होगा, औसत कम होगा जब भी तो बॉलर अच्छा होगा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों। यही इसका खाली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, जो हमें अक्सर अटकाता है, अक्सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। हम इसमें क्या करते हैं, अब जोड़ देते सीधे सीधे। तो यहाँ पर क्या करना है, 0.2 की कमी करनी है, तो मैं सीधे सीधे लिख दूँ यहाँ से 0.2 की कमी हुई तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना करना था। 0.2 की कमी हुई तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे। 12.4x + 26 बराबर 12.2x प्लस यहाँ पर 2 5 10 की 0 हटाया 1, 12 5 60 और 1 61 61। ये 0 हटा देते, कोई मतलब का नहीं है। चलिए यहाँ से देखेंगे हम, 12.4 में से 12.2 जाएगा तो यहाँ पर 0.2x बचेगा। ये 26 करेंगे 61 में से माइनस, 26 61 में से माइनस करेंगे, 5 6 11 5, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ बचा 5 2 3 35। तो यहाँ से देखें साथियों हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर बाउंड्री के पार क्या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 35.35/0.2, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा 7, नहीं कितना आएगा, 2 एकम 2, 214 और 2 पंज 10, 175, जो कि हमारे पास राइट आंसर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 175, जो कि उसने पूरे मैच में पिछले मैच में कितने विकेट लिए 175, जो कि हमारे पास ऑप्शन में भी गिवन है। आपको अगर ये क्वेश्चन मिले तो देख लेना, 175 इसका राइट आंसर होगा। अब शॉर्ट ट्रिक देखना इसकी साथियों। दोस्तों अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक होने वाली है इसकी, जो आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, फिर भी एक बार और समझ लीजिए। आपको रटा के भेजूंगा, आपको बिल्कुल सिखा के भेजूंगा। ये कॉन्सेप्ट बॉलर वाला और विकेट की संख्या निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपकी झोली में रख के भेजूंगा, जब चाहे तब निकाल लेना और आप इसको 10 सेकेंड में सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पर देखा साथियों, पूरा जितना पुराने मैच का कितना था, पुराने मैच का औसत कितना था 12.4 था, सुधार कितना हुआ 0.2 का, मतलब माइनस करेंगे। ये माइनस क्यों करा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 12.2, तो नया क्या हो जाएगा पूरे मैच का 12.2। अब नया पुराना यहाँ लिखेंगे, नया यहाँ लिखेंगे। पुराना क्या था 12.4 और नया क्या था हमारे पास 26 में डिवाइड देंगे 5 का, तो 5 5 25 2 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5.2। इसको इसमें से माइनस करेंगे 5.2 को, तो यहाँ से 0.12 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा। इसको लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे साथियों, तो यहाँ से 12 में से 12.4 में से 12.2 को माइनस करेंगे 0.2, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे 10 लगेगा। ये रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में मतलब बराबर में होता है, ये समझ लीजिए आप। इतना सा आपको मैंने अभी अनुपात पढ़ाया नहीं है, अनुपात पढ़ाऊंगा उसके बाद में आप समझ में जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे, ये 10 उठकर, ये डिवाइड में है, 10 उठकर यहाँ पर चला जाएगा। या फिर मैं बोल दूं कि इसको मैं इक्वल करना चाहूँ तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, तो 10 से 10 कैंसिल, ये तो हो ही चुका था, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा 70:2 होगा, तो यहाँ से एक रेशियो में कन्वर्ट करना हमें, तो यहाँ से 35:1 हो गया,
इतना समझ में आ गया। 35:1 आया तो एक क्या आया, नया जो औसत था, नया विकेट औसत था, नया क्या औसत विकेट लिया था इसने 5 का, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 25 की 5 हाथ आया 2, 5 या 15 2 17, तो मतलब 175। यहाँ से 5 विकेट नए में लिए थे। नया विकेट औसत, पुराना विकेट औसत था, नया विकेट औसत था, तो नया विकेट औसत क्या था 5, ठीक है। अब पुराना विकेट औसत आ गया हमारे पास कितना, 175 विकेट इसने पुराने मैच में लिए थे। आ गए आपको ट्रिक, अच्छे से जहन में बैठ गई होगी। एक क्वेश्चन और करवाता हूं साथियों। चलिए दोस्तों, 4th नंबर का क्वेश्चन गिवन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 8.5 था। जब वहां अपने अंतिम मैच में 10 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी का औसत 0.5 बढ़ जाता है। हमने क्या देखा था अभी, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए हमने अभी तक, इसमें देखा था घट जाता है, अब यहाँ पर देखा बढ़ जाता है। तो यहाँ बढ़ने वाले को कैसे करेंगे वो देखेंगे। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, उसके द्वारा विकेटों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम ट्रेडिशनल से सबसे पहले, तो ट्रेडिशनल मतलब वही एक्स वाली अपनी टेक्निक, एक्स वाली प्रोसेस, एक्स वाला तरीका, जो हमसे पूछा वही मान लिया, मतलब विकेटों माना, विकेटों की संख्या कितनी ली थी इसने, एक्स। जल्दी से सोल्व करेंगे इसको, तो टोटल क्या हो जाएगा 8.5 एक्स, ठीक है, प्लस टोटल क्या हो गया 10, तो ये हो गया टोटल रन, ठीक है। टोटल विकेट कितने लिए, एक्स लिया था और 5 झटके पुराने नए में, तो यहाँ पर विकेट ये हो गया, और औसत क्या हो जाएगा, गेंदबाज का औसत निकालना हमें, तो 8.5 पहले था, उसके बाद में 0.5 बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर 8.5 तो था, 0.5 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। इक्वेशन को सोल्व कर देंगे जल्दी से। 8.5 x + 10 = डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 9x। ये तो आप बिल्कुल रट गया होगा आपको, 9 5 45, एक्स वाला एक तरफ ले आएंगे, बिना एक्स वाला एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5, 9 में से 8.5 जाएगा तो 0.5x = 10 जाएगा, इसमें 35। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 35/5, 0.5 है तो ये 0.5 को हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 350/5। यहाँ से हम डिवाइड देंगे तो 7 मतलब 70। यहाँ से क्या हो गया साथियों, x की वैल्यू आई 70, मतलब पुराने मैच में इसने 70 विकेट लिए थे, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब देखते हैं साथियों इसका ट्रिक। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की हमने ट्रेडिशनल देख ली, अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें सबसे पहले ट्रेडिशनल मतलब बेसिक बताया है, उसके बाद एक्स वाली जो प्रोसेस थी वो, उसके बाद में बताया मैंने शॉर्ट ट्रिक। तो अब देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले क्या करते हैं, जो औसत दिया है उसका पूरे मैच का, जो पुराने का और पूरे मैच का औसत हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, बढ़ जाता है, मतलब 8.5 था, 0.5 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब बीच का औसत पता चल गया हमें, बीच का औसत पता चला, 9 लिख लिया हमने। ये लिखा ओल्ड विकेट औसत लिखेंगे, तो ओल्ड विकेट औसत 8.5, यहाँ पर न्यू विकेट औसत क्या आ जाएगा, 10 रन देकर 5 विकेट लिए, मतलब 2 आ जाएगा, 10 में 5 का डिवाइड देंगे, यहाँ से इसको माइनस करा तो 7 आया, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब मैंने क्या बताया था, ये हो जाता है अनुपात में, अनुपात मतलब 7 बराबर जितना भी होता है बराबर में चला जाता है, ठीक है। इसकी दशमलव हटाएंगे, तो इसकी दशमलव के हटाने के लिए यहाँ पर या तो मैं सीधे सीधे 0 बढ़ा दूँ, या फिर यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको 10 यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 70/5। अब क्या मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ, अरे क्यों करूं, क्योंकि 5 मेरे पास आ चुका है, और मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि 10 रन देकर 5 विकेट लेता, मतलब 5 यहाँ पर रेशियो अपने आप आ गया है, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और 70 विकेट उसने लिए थे पुराने मैच में, मतलब पुरानी इनिंग्स में, उसके द्वारा पहले मैच जो खेले गए थे उसमें, तो मतलब यहाँ से 70 हमारा निकल कर डायरेक्टली आ गया। तो साथियों आपको, मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन, हमारा जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।